अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 123 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उर्दू की तीसरी किताब। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको पढ़ाना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिफ़ाक़ और निफ़ाक़। इत्तिफ़ाक़ क्या है? आपस में मोहब्बत और प्यार से रहना, मुसीबत के वक्त में एक दूसरे की मदद करना, आपस में कोई ऐसी बात न होने देना जिससे किसी को रंज पहुँचे। अगर कभी किसी से गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर देना और आइंदा उसका दिल में ख़याल भी न लाना। निफ़ाक़ क्या है? लड़ना, झगड़ना और आपस में दुश्मनी पैदा करना। हमें यकीन है कि तुम इत्तिफ़ाक़ व निफ़ाक़ के माने सुनकर समझ गए होगे कि इत्तिफ़ाक़ में क्या खूबी है और निफ़ाक़ में क्या बुराई। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर कर देता हूँ। चले मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। लड़ना, झगड़ना और आपस में दुश्मनी पैदा करना। हमें यकीन है कि तुम इत्तिफ़ाक़ व निफ़ाक़ के माने समझ गए होगे कि इत्तिफ़ाक़ में क्या खूबी है और निफ़ाक़ में क्या बुराई। और तुम्हारे दिल में यह ख्वाहिश भी ज़रूर पैदा हो गई होगी कि निफ़ाक़ हरगिज़ न करें, आपस में इत्तिफ़ाक़ से रहें। लेकिन इस मज़मून की चंद हिकायतें भी लिखी जाती हैं। उम्मीद है कि इनसे तुम्हारे इस ख़याल और यकीन को तक़वियत होगी। और ऊपर करते हैं। अब अगला चैप्टर लिखा हुआ है, पहली हिकायत, इत्तिफ़ाक़ की खूबी, निफ़ाक़ की बुराई। अंग्रेज़ों के मुल्क में लिवरपूल एक मशहूर शहर है। उसमें कुछ अरसे से इस्लाम फैल चला है, जिसकी इब्तिदा यूँ हुई कि वहाँ एक मशहूर अंग्रेज़ मिस्टर कोइलम इस्लाम की खूबियाँ देखकर मुसलमान हुए। फिर उनकी हिम्मत और कोशिश से और अंग्रेज़ों ने इस्लाम कबूल किया। और पर करते हैं। यह लोग बड़े इत्तेफ़ाक़ और मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे की इमदाद करते हैं, अपने मामूली दीनी व दुनियावी कामों के साथ रात दिन जानो माल से इस्लाम की तरक्की में कोशिश कर रहे। इधर उल्टा लेते हैं। उनके इत्तेफ़ाक़ व कोशिश की बरकत से रोज़ बरोज़ अंग्रेज़ों की विलायत में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। उन्होंने लिवरपूल में एक अंजुमन भी कायम की है, जिसका नाम अंजुमन इस्लाम लिवरपूल है। एक मस्जिद भी बनाई है, जहां वह मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं। एक कॉलेज खोला है, जिसमें मुसलमान अंग्रेज़ों के बच्चे तालीम पाते हैं। इस कॉलेज के तलबा और उस्तादों को शेखुल इस्लाम अब्दुल्ला कोइलम ने, जिनको हमारे मुल्क के बाज़ बुज़ुर्गों ने कलीमुल्लाह का खिताब दिया था, एक लेक्चर। बैकग्राउंड के अंदर स्क्रीन बेचने आ गया, पढ़ाई के टाइम में इसको बेचने के लिए आना होता है, पता नहीं क्यों। एक लेक्चर दिया, उसमें इत्तेफ़ाक़ से काम करने और निफ़ाक़ से बचने की ताकीद की, और इस बारे में एक हिकायत भी सुनाई जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए यहाँ लिखी जाती है। हिकायत। एक शख्स की शादी हुई। उसने चाहा कि दुल्हन को नसीहत करे, चुनांचे उसी गर्ज से उसको कमरे से बाहर ले गया और एक लंबी रस्सी दिखाकर जो छत के ऊपर से लटकी रहती थी, कहा, तुम यहाँ ठहरो और जब मैं कहूँ उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेना। और ऊपर कर लेते हैं। फिर आप कमरे की दूसरी तरफ चला गया और उस रस्सी के दूसरे सिरे को, जो छत के ऊपर से इस तरह लटक रहा था,
پکڑ کر دلہن سے کہا رسی کھینچو۔ اس نے بہترا زور لگایا، مطلب اچھے سے زور لگایا، بہترا زور لگایا مگر رسی نہ کھینچ سکی۔ یہ حالت دیکھ کر اس نے دلہن سے کہا رسی کو چھوڑ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب دوسری طرف سے اپنی دلہن کے پاس چلا آیا اور اس سے پوچھا کیوں رسی کھینچ لی؟ اس نے جواب دیا میں نے بہترا زور لگایا مگر کھینچ نہ سکی۔ اور اوپر کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا جانتی ہو کیا بات ہوئی؟ دلہن نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا میں اس رسی کو دوسری طرف سے زور کے ساتھ کھینچ رہا تھا، اس لیے تم ادھر ہم کر لیتے ہیں اسے نہ کھینچ سکی۔ اچھا آؤ اب دونوں مل کر کھینچیں۔ جو ہی دونوں نے مل کر ذرا سا زور لگایا تو رسی کھینچ آئی۔ اس پر مرد نے اپنی دلہن سے کہا دیکھو اگر ہم آپس میں اتفاق سے رہیں گے تو جس طرح یہ رسی بآسانی کھینچ آئی اسی طرح ہر ایک کام خواہ مشکل ہی کیوں نہ ہو آسانی کے ساتھ کر لیا کریں گے، لیکن اگر ہم میں اتفاق نہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے معاون نہ رہے بلکہ مخالفت پر تل پڑے تو جس طرح یہ رسی ہم میں سے کسی کے طرف بھی کھینچ نہ آئی اسی طرح ہر ایک کام میں دونوں ہی ناکام ہوں گے اور ہمارا کوئی کام بھی نہ سنورے گا۔ لیکن دلہن نے اس سے عمدہ سبق حاصل کیا اور جب تک دونوں جیتے رہے بڑے اتفاق سے رہے اور اس کی برکت سے ہر ایک کام میں ہمیشہ کامیاب ہوا کیے۔ تو یہاں تک میرا چیپٹر رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس سبق کے اندر جو سبق میں آپ کو پڑھایا، اس سبق کے اندر جو سبق دیا گیا انسانوں کے لیے، اس سبق سے بھی ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سبق کے اندر جو سبق دیا گیا انسانوں کو، ان سے ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔